हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चलन पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 11, मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं, नाभिकीय, जैविक और रासायनिक। देखिए, इस चैप्टर को 3 भाग में बांट के बताया गया है। पहले भाग में हम नाभिकीय आपदा के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे में जो है रासायनिक आपदा के बारे में, और लास्ट में जो है जैविक आपदा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये बिहार बोर्ड यानी SCERT बोर्ड का कंटेंट्स है, और इस वीडियो में मैं केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, खासकर BPSC TRE में, स्टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर इन्हें ध्वस्त कर दिया था। फिर नाभिकीय विखंडन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक बहुत भारी नाभिक जो है, एक भारी नाभिक जो है, दो हल्के हल्के नाभिकों में क्या होते हैं, विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी को क्या बोलते हैं, हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। फिर नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, तो यह एक संयंत्र है जिसमें यूरेनियम 235 के उपयोग से अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये क्या है, एक संयंत्र है, यानी मैकेनिज्म है, यानी मशीन है, जिसमें यूरेनियम 235 के उपयोग से क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होता है कि जिन पदार्थों से रेडियो सक्रिय किरणें यानी अल्फा बीटा गामा किरणें जो है उत्सर्जित होती है, उससे ही हम क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ बोलते हैं। यानी जिन पदार्थों से अल्फा बीटा गामा जो रे है, किरण है, वो निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, हम रेडियो सक्रिय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है। फिर रेडिएशन नियंत्रण क्या होता है, तो रेडिएशन कंट्रोल क्या होता है, जिसमें रेडिएशन यानी विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन नियंत्रक बोलते हैं। फिर विश्व में पहला परमाणु बम विस्फोट कहाँ हुआ था, तो विश्व में पहला परमाणु बम विस्फोट वही जापान के हिरोशिमा शहर में हुआ था, जिस जो अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर जो है बम गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। फिर भारत द्वारा जमीन के अंदर प्रथम परमाणु विस्फोट राजस्थान के पोखरण में किया गया था। भारत द्वारा जो है जमीन के अंदर प्रथम परमाणु विस्फोट जो है कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। फिर ये भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। भारत में पहली बार जो है परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है वो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, वहीं पर स्थापित किया गया था। कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। प्रिय यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो कैगा जो है एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। हिरोशिमा किस देश में है, तो हिरोशिमा जो है जापान में है। तीसरा क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया है, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया है, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने। फिर नीचे ये परमाणु ऊर्जा क्या है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम तथा प्लूटोनियम को परिष्कृत कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराने के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा की विपुल राशि को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। फिर नेक्स्ट आइए नीचे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम दूसरा पार्ट है कि रासायनिक आपदा। ठीक है, दूसरा पार्ट है रासायनिक आपदा। देखिए इसमें क्या है, अम्लीय वर्षा का मूल कारण है, अम्लीय वर्षा का मूल कारण है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मूल कारण है, अम्लीय वर्षा का मूल कारण क्या है, तो औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के प्रभाव का होना। ठीक है, तो यानी औद्योगिक अम्लीय वर्षा में क्या होता है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 के प्रभाव होता है। ठीक है, भोपाल रासायनिक गैस जो रिसाव हुआ था, आपदा हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 2-3 दिसंबर को 1984 को घटी थी, जो औद्योगिक जगत की सबसे बड़ी आपदा है। इसमें मेथाइल आइसोसाइनाइट नामक अत्यंत जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि भोपाल गैस त्रासदी जो थी उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक अत्यंत जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, फिर रासायनिक आयुध क्या होता है, तो वैसे आयुध जिसमें जहरीले गैसों का प्रयोग किया जाता है रासायनिक आयुध कहलाता है। यानी वैसे आयुध जिसमें जहरीले गैसों का प्रयोग किया जाता है रासायनिक आयुध कहलाता है। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। फिर यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आइए देखिए। पहला क्वेश्चन, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था, तो वही 2-3 दिसंबर 1984 को। तूतीकोरिन में 1997 ईस्वी में गैस रिसाव में कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी, तो उल्टी होना एवं छाती में जलन। अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है, तो दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ा है। फिर किस देश द्वारा गैस के प्रयोग से यहूदियों को मारा गया था, तो जर्मनी द्वारा गैस के प्रयोग से यहूदियों को मारा गया था। यह दुष्कर्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था जर्मनी द्वारा। फिर कीटनाशक में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है, तो कीटनाशक में हाइड्रोजन साइनाइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC नामक रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तीसरा है पार्ट है जैविक आपदा यानी बायोलॉजिकल डिजास्टर।
पहला पॉइंट है इसमें जैविक तकनीक का विकास जापानियों द्वारा किया गया। जैविक तकनीक का प्रयोग जो है वो विकास जो है जापानियों द्वारा किया गया। फिर है जैविक आपदा यानी बायोलॉजिकल डिजास्टर। इसके मूल कारक सूक्ष्म जीवाणु और वायरस है। HIV यह एड्स रोग का वायरस है जिनका विस्तारित रूप है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कई सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ देता है HIV का, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ भी देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। नहीं, यहाँ देखिए एंथ्रेक्स क्या होता है, तो यह एक प्रकार का घातक जीवाणु है। एंथ्रेक्स क्या है, एक प्रकार का घातक जीवाणु है। फिर क्या है नीचे, डेंगू बीमारी का क्या कारण है, तो एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से क्या होता है, डेंगू बीमारी फैलती है, वो कारक है उसका। एंथ्रेक्स क्या है, तो अति सूक्ष्म जीव जीवाणु है वो। भारत में एड्स से लगभग कितने लोग प्रभावित है, तो 25 लाख लोग जो है भारत में एड्स से प्रभावित है लगभग। फिर प्लेग और हैजा का क्या कारण है, तो सूक्ष्म जीवाणु और वायरस जो है प्लेग और हैजा दोनों के कारण है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु और वायरस जो है प्लेग और हैजा के दोनों के कारण है, क्योंकि कई सारे एग्जाम पूछ देता है कि हैजा किसके कारण से होता है, तो हैजा जो है वायरस के कारण से होता है, प्लेग किस के कारण से होता है, सूक्ष्म जीवाणु वायरस के कारण से होता है। ठीक है, ये सब। फिर नीचे आइए कि जैविक अस्त्रों का वास्तविक प्रयोग 2001 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद में प्रारंभ हुआ। जैविक अस्त्रों का जो वास्तविक प्रयोग है 2001 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज and for more loot at description box.